पंखे को लुक दिया, जो पंखे का शॉट था, क्या बात है। क्या है भाई, हाथ हौला रखो। जगह नहीं थी बहुत ज़्यादा, शायद यही एक जगह थी। मैं शुरू से ही इम्प्रेस नहीं हो पा रही हूँ इस ड्रामा। हाँ तो हम दिल दे चुके सनम। टा टा टड़ा टड़ा टड़ा, ये क्यों भाई? आइंदा कमरे में आना ना तो नॉक करके आना। वहाज को ये ड्रामा नहीं करना चाहिए था। आई मीन नॉट फाइन। एक ही कहानी को आप लस्सी के अंदर पानी डाले जा रहे हैं। और जिस ड्रामे का तस्करा होने वाला है वो बीच में कहीं गायब हो गया था और बहुत इंतजार था हमारे जजिस को कि भाई वहाज को जेल भेज के आगे हुआ क्या, कब पता चलेगा इसके साथ क्या चीजें हुई हैं। नादिया को, हाँ नादिया को स्पेशली इज्जत महफूज है नहीं महफूज, क्या हो हाँ, चुका बड़ा मैंने मसला यही होता है। देखा, शुक्र है ही इज ओके। ही इज ओके। तो अब वो सेन है ना, बल्कि केयरिंग ही है वो। हर जगह जेल में जा रहा है ये वाला जो अच्छे कह रहा है हैं। ना, उधर भी जुर्म में भी जेल में, इधर भी जेल में, उधर भी। हाँ। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस दफा जो है इस हफ्ते 3 ड्रामे वहाज के हमारे पास नॉमिनेट हैं। तो जेल वाले भी इसको पहचानते होंगे, अरे आप तो रेगुलर हैं, आइए वेलकम, आपके लिए स्पेशल अब हमने अब क्या किया आपने? उनकी हो है। जी प्रोडक्शन है बिग बैंग एंटरटेनमेंट और प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफ़ा, डॉक्टर अली कासमी, डायरेक्टर है बदर महमूद, राइटर है सिदरा सहर इमरान और कास्ट में शामिल है वहाज अली, हानिया आमिर, जाविया नोमान और बहुत सारे मजीद। रुबीना आपा आपसे स्टार्ट करेंगे। 19 और 20 आई थिंक एपिसोड इसका हम रिव्यू करने वाले हैं। मुझे प्यार हुआ था और ब्रेक पे क्यों गया था ये मुझे अभी तक नहीं पता। आई मीन कि ये ऑफ एयर क्यों हुआ था? ऑफ क्यों था? I 19 had nothing much for me because वो एक बंदा जो था वो बिस्तर पे था और एक जेल में था। एंड 20th में ये हुआ कि he came out of the jail and this one is getting better. जो इंटरेस्टिंग पार्ट था वो था बहन का रिएक्शन टू द हानिया। भाभी गोइंग टू सी, जब पता चला था कि वो होश में आ गया है और मियाँ तो उसका जेल में था मगर वो उसको भागी भागी देखने गई है। और इस आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेल रिटन, वेरी वेल परफॉर्म्ड, वेल डायरेक्टेड सीन। मजे का सीन बना था। भूल जाता हूँ जो राबिया वेरी गुड शी वाज परवीन सेविंग, जिसे पूरा एपिसोड बचाया है। गुड एक्टर जिसको हम हमेशा कहते हैं कि भाई इसको लीड होना चाहिए, राबिया को has लीड the होना चाहिए। potential, प्लीज डायरेक्टर साइन हर इन अ गुड एक्टर लीडिंग कैरेक्टर। या हाँ, और मैं समझती हूँ लीड और नो लीड उसको बस Character अच्छा। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वाले रोल मिलने हाँ। चाहिए हैं बिकॉज शी कैन परफॉर्म। सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लीड में हैं, ये बच्चे भी परेशान ना हो, दिल पे ना लें। सो दैट सीन वाज रियली नाइस एंड देन हिज कमिंग बैक बिकॉज वो फिर जब होश में आ जाता है तो जाहिर है उनको पता चल जाता है कि उसने गोली नहीं चलाई, वो खुद बता देता है। दैट वाज अ सीन विच वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग क्योंकि हम अब तेरे बिन में इतने लंबे लंबे हीरो हीरोइन के मिलने के सीन देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे वो जो मिलना था वो बस यूँ आया यूँ मिल गए। सो इम्पैक्ट जो उस सीन का होना चाहिए था, वो लड़का जो 3 दिन बाद जेल से आया था, जो भी जितने भी दिन बाद, और वो लड़की जो कि हैज़ सम काइंड ऑफ अफेक्शन फॉर हिम, कजन है, दोस्त है, हाँ सब कुछ तो है। वो अब चाहे ना अच्छा लिखा वो हो, बड़ा वो कुछ झिझक से मिले थे, वो जो कि डायरेक्टर ने खुद किया था कि बात है वो पहले यूं करने लगता है, फिर वो वहाज उसको यूं रोक देता है, फिर वो बस यूं करके कुछ वो दिखाई है उन्होंने, जो झिझक थी ना वो सही, बट उस सीन के साथ खेला जा सकता था, उस सीन के इंटरकट्स होने चाहिए थे मेरे हिसाब से। जनरली आई थिंक इट वाज अ फाइन एपिसोड, नथिंग रॉन्ग और बैड अबाउट इट बट नथिंग ग्रेट ऑल्सो। नादिया असल में मसला है कि वहाज का ना उसकी नसीब ही ख़राब है, उसकी किस्मत ही ख़राब है। लड़कियों के साथ दोनों ड्रामों में इस वक्त सेम उसके साथ हो रहा है कि दोनों बेगमात को ना जलील करके घर वाले वापस भेज रहे हैं। दोनों ड्रामों में हाँ, दोनों ये भी है। बेगमात सेम सिचुएशन जा रही हैं। ठीक है ना, बड़ा सिमिलर सा है बेचारा, तो मुझे उससे बड़ी हमदर्दी होती है। 19th एपिसोड में लेकिन इसके बावजूद भी देखिए बड़ी हिम्मत की बात थी कि इस ड्रामे में भी जब वो उसकी बहन कहती है कि या उसके कैरेक्टर पे उंगली कहते कोई से कैरेक्टर के बारे में बात नहीं तो करे। सेम सिचुएशन मुर्तसिम बन गया था। दोनों में Same, वो that's वही what चल he's रहा है, saying. ये टाइटल डिफरेंट है, हाँ, वो एक ही यही स्टोरी वो कह चल रही है रही कि है। एक ही बात है, एक ही जैसा मियां लेकिन है, आपको हाँ एक ही जैसा बस यहाँ पे इसमें फुल फ्लैज अफेयर है, उसमें अफेयर नहीं था बीवी का। नहीं दोनों बेगमात ने इसको अपना हस्बैंड नहीं एक्सेप्ट किया ना, दिल से तो नहीं There's माना, something दोनों wrong में with इसको him. ट्रू लव्स लाइक इसको चाहिए कि पता करें बाहर इतनी उसको मोहब्बत मिल रही है, या लेकिन अस्पताल या ड्रामे में जेल, जलील हो रहा अस्पताल या है। जेल। तो इस ड्रामे में 19th एपिसोड में अगर मैं पहले बात करूं तो जाबिया बेहोश था, ठीक ही हुआ, थोड़ा बेहतर था इसकी वजह से एपिसोड के वो बेहोश था, वरना हानिया शदीद डिस्टर्ब हो रही होती है, तंग हो रही होती है, और एक क्लैश और एक
स्ट्रेस होता है अलग किस्म का ड्रामे में। तो हानिया की एक जो सीक्वेंस है जहाँ उसमें रो पड़ती है माँ के सामने, वो मुझे अच्छा लगा। शी एक्टेड वेरी वेल। मतलब वो बात है कि मैं देख रही हूँ और मुझे रोना आया और मैं बुरा फील करूँ, इसका मतलब एक्टर ने कुछ किया है सही। तो वो वहाँ जो उसकी इनोसेंस थी ना, और मुझे लगा कि क्यों लोग इसके इतने फैंस हैं एक्टिंग के, वो वहाँ नज़र आया। बिकॉज आई फेल्ट ऑल्सो लाइक सॉरी फॉर। तो वहाँ बड़ी अच्छी एक्टिंग थी। अम्मा बहुत जहरीली है इसकी, मुझे बहुत बुरी लग रही है। सलमा का जो एक्टिंग बहुत अच्छी है, वो कैरेक्टर इतना इरिटेटिंग है जो बार बार सुना रहा है और ये ताने दे रहा। अच्छा ही था कि उसके साथ शादी हो जाती ना, कितना अच्छा होता। तो फैमिली ड्रामा अब इसमें बढ़ गया है और मुझे लग रहा है इसके अभी ये टाटा बाय बाय होने वाला है। तो अब फैमिली इसको वापस भेज देगी क्योंकि बड़े इज्जतदार लोग हैं, जेल तक बात आ गई है। तो दे आर रिएक्टिंग नाउ। तो पहले जो उसको कवर बड़ों की वजह से मिल रहा था वो ख़त्म होने वाला है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा इसकी माँ अब घर क्यों नहीं अपने जाती, इधर क्यों होती है हर वक्त ज़्यादातर। किसकी? हानिया की माँ। वो ऊपर नीचे रहते हैं एक घर में? ऊपर नीचे ही है तो नहीं वो, लेकिन वो उस कमरे में हमेशा उधर ही होती हैं। शी इज़ ऑल द टाइम देयर। किसका कमरा है? पता नहीं जो भी कुछ हो रहा होता है वो वही होती हैं बस। ऊपर वाला तो वही तो पार्ट डिस्को है। हाँ बाय द वे ये वही डिस्को है ये डिस्को है, लेकिन जो दिन रात 24 आवर्स 24/7 काम करता है। वही डिस्को है जो एकदम फिर कह रहे हो कि हम शरीफ लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं। मैंने कहा आपको क्या पता आपका घर दूसरे ड्रामे में क्या है। पार्ट टाइम रेंट पे दे देते हैं वैसे कभी कभी। तो एपिसोड बस अब वो होश आ गया। उसके बाद हार्ट अटैक जो था बहुत सडन नहीं होता, सडन हार्ट अटैक, सडन डेथ। हाँ, वो जरा बहुत सडन हो गया। कुछ टाइम लेना चाहिए था ना उसमें। तो नूर को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। हाँ, बाकी बहन के रिश्ता टूटने वाला चीज़ अब ये होनी है। अब कहानी ने असल में उस तरफ जाना है कि बहू को घर से निकालना है। तो अभी इस वक्त अभी दम पुख्ता अब इस पे दम दे दिया गया है क्योंकि अब बस उसको ना अगले एपिसोड में इन्होंने बाहर भेज देना है। एंडिंग में मुझे लग रहा है तो दिया है उन्होंने, भेज दिया है। वो ले गई अपने ऊपर और नीचे वालों ने नहीं भेजा। वो सलमा खुद ले गई कि मैं अपनी बेटी की जहाँ पे दिन रात बेइज्जती इजीली निकाल के वो बस ऊपर ले गई है। हाँ बस ऊपर ले गई, लेकिन वो खुद ही भी नीचे भी आ गई है। वो कह रही नहीं मैंने जाके ये क्या सेपरेशन हुई, मतलब फिर ये जाते बड़ा तो कन्वीनियंट कम से कम है गली अगर बदल ससुराल देते। और मैका एक ही जगह पे आपके है। असल मम्मी ऊपर चाहती नीचे, नहीं थी, ऊपर नीचे। मम्मी ये भी कलंदर वाली मम्मी ये चाह रही थी कि सही जगह रिश्ता होता। तो मे बी आई थिंक कि अब वो ग्राउंड्स पैदा हो रहे हैं कि शायद जावियर का दोबारा रिश्ता इसके लिए आए। लेकिन एक ड्रामे में जो सबसे इरिटेटिंग चीज़ है जो मैं प्लीज़ कहना चाहूँगी, एक बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना चल रहा है। अच्छा वो एक उसकी भी वेरिएशन होती है ना, टा 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 टा, फिर एक टा 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 स्लो है। वो कह रही पापा बिस्किट लाऊं चाय के साथ, टा 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 टा। ये क्यों भाई? नॉर्मल से एक सीक्वेंस पे कि बेटी बाप से कुछ कह रही है, मुझे प्यार हुआ था, का हाई नोट लग गया टा टा टा। मुझे लगता है उसने वो लूप पे लगा दिया। इतना म्यूजिक है, इतना म्यूजिक है कि आपने, मैं कहती हूँ कि इस गाने को कैश, एक तो कहते हैं कैश करना है, एक होता है उसको ना छोड़ के बस अब इस गाने को हम सुन ही नहीं सकते कि इतना इस्तेमाल हुआ है कि जहाँ कहीं कहीं आता ना म्यूजिक, वो बैठ भी रहा है तब भी, कोई बाथरूम भी जा रहा है तो गाना लग रहा है टा टा टा। दिस टू मच ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक हैपनिंग, इट्स इरिटेटिंग नाउ। मारिया ये बंद करते हैं। ये अगर आप देखें, और मैंने क्या किया उससे बड़ी बात, मैंने कहा वैसे डिस्टर्ब ना हो तो मैंने लगाए हुए थे क्या हेडफोन्स या क्या कहते हैं एयरपॉड्स में। तो सोचिए मेरे ऊपर जो टॉर्चर था। दौरे पड़ रहे हैं भाई, इसको दौरे। तो प्लीज अगर आप ये भी ड्रामा देखें ना और अचानक म्यूजिक आ जाता है ना और बहुत ऊंचा आता है, लाउड आता है, तो मैंने कहा म्यूट करके भी नहीं देख सकती, देखना है पूरा, तो ये टॉर्चर। ये देखे ना, ये जो म्यूजिक की हम बैकग्राउंड म्यूजिक की उस ड्रामे में भी बात कर रहे थे, जो एक जिसमें वो फैसल था और वो कौन सा ड्रामा में भूल रही हूँ, जिसके अंदर मैंने हमेशा कहा कि इतना ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक है, फर्क ड्रामा। हाँ, तो फर्क पड़ता है इससे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप कहते हैं कि ये क्या है भाई, हाथ हौला रखो और बगैर जरूरत बस डाल दिया, बस आपने म्यूजिक ऐसे डाल दिया कि बस इसको लगा दो। सो वो इम्पैक्ट खत्म हो जाता है किसी भी बात का। जो पहले जैसे स्कोर होता था आपका, अगर आपका इमोशनल है तो वो अलग अलग स्कोर्स बनते थे उसके लिए ना, कि सैड, और जैसे दूसरे वाले ड्रामे में भी गलत लिरिक्स चलाए जा रहे हैं सिचुएशन वाइज। तो दिस इज तरह इसकी तरफ आई थिंक तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि इम्पैक्ट जो है ना वो जायल हो जाता है उस सीन का, चाहे वो बिस्किट वाला सीन हो तो वो खराब हो जाता है। हाँ, ओवरऑल आई मीन आई फील कि इसके अंदर अस्पताल जेल, इसमें भी अस्पताल जेल ही चल रहा है। सो या आई मीन आई वॉच द 19th एपिसोड, जो आई थिंक उसमें कुछ भी नहीं एज सच हुआ है, एक्सेप्ट कि वो जो मिलने गई है और ये जो इसकी नंद का जो ब्रेकिंग पॉइंट है। तो ओवरऑल विच वॉज गुड सीन, एंड
जो ये अब रिफ्ट जो भी क्रिएट हुई है ऑफ कि भाई वो हस्बैंड के होते हुए वो जो लवर के पास गई है तो क्या उसकी फीलिंग्स हैं और मे बी देयर इज समथिंग एल्स एंड व्हाट विल हैपन. सो आई थिंक इट इज गोइंग टुवर्ड्स समथिंग. लेट्स सी कि आगे वो क्या उसका क्रिएट होता है. और आई थिंक जो राबिया कैरेक्टर है वो ही ऑडियंस के दिल की आवाज़ कह रही है, क्योंकि ऑडियंस यही कहना चाहती है जो राबिया कह रही है. बाकी तो कोई नहीं कह रहा, ना तो साथ वो बात कह पा रहा है, ना पेरेंट्स वो बात कह पा रहे हैं, और कोई भी, सिर्फ राबिया ही एक सेंसिबल उसमें कैरेक्टर जो कि सही बात कह रही है, जो ऑडियंस को सुकून आता है, चलो एक इंसान मौजूद है जो हमारी बात आगे कन्वे कर रहा है. तो जी राइटिंग की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी नंबर दे दीजिएगा. सिद्रा सहर इमरान. राइटिंग इज़ फाइन. मुझे इसमें कुछ सीन्स लगे यही राबिया कुसुम के जितने भी सीन्स थे, भाई को भी जहाँ उसने बताया और ये वाला भी. सो इट वाज एज इन डायलॉग या जो कंटेंट वाली राइटिंग है वो तो ठीक थी, बट सिचुएशंस वाली राइटिंग जो थी वो थोड़ी सी लेफ्ट मच टू बी डिज़ायर्ड. क्योंकि वो आया और उसने कहा कि मैं तुम क्यों गई थी उससे मिलने, और फिर वो एक शक का बीज सब हुआ, फिर खैर वो फ्रिजल आउट हो गया. बाप का मरना वाज टू सडन. सो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी बॉदरसम थी. बाकी हाँ, सिचुएशन थोड़ी चेंज करें. हमेशा एक फोन आता है, एक बाप चले गया, दूसरा फोन आता है. इसमें बहुत ज्यादा बाप और हॉस्पिटल इतनी सिचुएशंस पे ऑलरेडी इतना रायता फैल चुका है, हर एक की बेहोश हो रहा है. अब एक और इंसान भी चला जाएगा. अब आगे पता चलेगा कि वो उसके जाने से क्या फर्क पड़ेगा ये पता चले, या सिर्फ हमें आपने बताना है ओ वो चला गया, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा. आपको और आपको हानिया को गुस्सा, यानी जितनी ज्यादा आप ट्रेजेडी करते जाएंगे, क्योंकि इवेंचुअली तो हानिया की वजह से हुआ है ना, इवेंचुअली तो इस इशू की वजह से हो रहा है, तो आप उसको और वो करते जा रहे हैं कि किस तरह से फिर कॉर्नर. हाँ, तो आपको हानिया कैरेक्टर इन सिचुएशंस की वजह से मजीद बुरा लगने लग जाता है कि अच्छा अब ये भी इसकी वजह से हो गया, क्योंकि रिश्ता तोड़ा होने इसी वजह से है कि आपकी तो बहू बेटियां बाहर अफेयर चलाती हैं मेरे लड़कों से, आपकी तो बेटी ठीक ही नहीं है. यही उसने बात बोली और इस बात को उसने हार्ट अटैक हो जाता है. वो सुनता है, कहते मेरी बेटी के बारे में आपने कैसे कैसे बात की, कहते हम तो नहीं कर रहे. सो मेरे हिसाब से कहानी कहीं जा नहीं रही, कोई हुक है नहीं. नहीं, हुक तो है कि होगा क्या. हाँ, तो हम दिल दे चुके सनम. वो कहेगा तुम चली जाओ और वो कहेगी मैंने नहीं जाना, ख़त्म कहानी. मतलब हुक अगर इसके अलावा कुछ निकलता है तो आई क्लेम दैट, आई विल क्लैप फॉर दैट. बट अब हमें पता भी है होने क्या वाला है. सो आई विल गिव द राइटर 6. गुड जॉब. नादिया. न्यूट्रल गियर में है ये, ना कहीं नहीं जा रही है, बिल्कुल न्यूट्रल मिल करके ना बस आप बैठ जाएं, खुद ही मतलब चल रही है. कोई डायलॉग्स मुझे को इतने इंप्रेसिव नहीं लगे. एक तो बड़ा मजे का था, एक सिचुएशन बहुत अच्छी थी. वो आती हो, कहती फिर उससे बात कर रही हो, हानिया कमरे में, हानिया बैठी हुई होती है, हानिया को फोन आता है, उसका लड़के का फोन आता है, जावियार का. बात करती है, देर में वो इंटर होती है, तो फौरन फोन वो बंद कर देती. तो बहन आके पूछती है, यानी उसकी नंद पूछती है कि फिर उसी से बात कर रही हो, कहती नहीं. और फिर वो उसे एक्सक्यूज़ करती है अपने एटीट्यूड के साथ. तो जब वो कुछ बोल के जाती है ना, फिर उसे कोई ताना मारती है नंद अपनी भाभी को. तो भाभी कहती हैं कि आइंदा कमरे में आना ना तो नॉक करके आना, ऐसे ना. ये तभी सिखा देनी चाहिए. ये हर ड्रामे को सिखा देनी हर चाहिए. ड्रामे में होना चाहिए. और वो सटल वे में हानिया ने कहा था, एंड जिस तरह से राबिया ने भी देखा उसको कि ओके, अब हानिया भी कह रही है कि बहुत हो गया तुम लोगों ने मुझे, क्योंकि अब वो चीज नजर आ रही थी कि अब हानिया ने कहा था दिस इज टू मच. हर चीज का ब्लेम जो ये चले जा रहे हो, इतना भी नहीं है. तो वहाँ पे आई थिंक अगर इस चीज को वो कैरी ऑन, लेकिन अदरवाइज जो सारे सीन्स और लाइंस है ना बहुत रिपीट हो चुकी हैं. ये चीजें मतलब चल रही हैं बार रेपिटेशन इतनी है कि कोई ये बस आपको फ्रेश लगा होगा, ताजा हवा का झोंका. सोचो जरा पूरे ड्रामे में हमें ये अगर बात नजर आ रही है तो इसका मतलब कुछ हो नहीं रहा. क्योंकि उसका कैरेक्टर इतना ज्यादा एक ही तरह की वो था कि वो सिर्फ रोए जा रही है, एटलीस्ट वो कुछ बोली है. इस ड्रामे में प्रॉब्लम ये, देयर आर नो ट्रैक्स. आपको ब्रीदर नहीं मिलता, आपको विजुअल ब्रेक, स्टोरी ब्रेक वो नहीं मिल रही. ट्रैक्स बहुत ज़रूरी हैं. इसमें एक ही ट्रैक जो कनेक्टेड है, सब लोग उसी ट्रैक को पिट रहे हैं, वही चल रहा है जो कि ड्रैग हो रहा है. अगर साथ में 2-3 और लोगों की कहानी चल रही होती ना तो बहुत रिलीफ मिल जाता. बाद में फिर बार सीन्स में वही बात हो रही है तो इरिटेटिंग. इस ड्रामे के साथ जो मैंने पहले भी कहा था, इशू जो एक हुआ है ना जो मेजर राइटिंग के साथ, अगर ये जावियार और हानिया का अफेयर ज़रा
डेवलप कर देते शुरू में, Establish होता है। ताकि इंटेंसिटी जो थी वो बढ़ती, ऑडियंस भी कहती हाँ इतना बुरा हुआ है। जैसे अब हम दिल जी की बात कर रही हैं, उसमें सलमान और ऐश्वर्या का इतना ले गए थे कि जब वो अलग होते तो आपको फील होता है कि लेकिन वो 2-3 घंटे की मूवी है, यहाँ 20 घंटे हो चुके हैं और कहानी वहीं खड़ी है, इसलिए वो और पहले बन अगर जाएगा। क्योंकि जाविया Solo और track हानिया में तो कुछ कुछ है हुआ ही ही नहीं था। जैसे तो फिर उन- हानिया इतनी अपसेट क्यों है? गुस्सा सिर्फ इस बात पे आता है कि बीबी तुम्हें तो इतनी मोहब्बत थी नहीं। नहीं। बात वही है कि गाना पहले आया, ड्रामा बाद में आया, वो मुर्गी अंडा पहले, अच्छा। तो वो इसमें नंबर। उसकी वजह से इसलिए चीज़ बैठ नहीं रही और इट इज़ अ वेरी वीक प्रोडक्शन। गाना बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन वीक है, क्या Writing कर के number? सकते हैं अभी, स्टिल फेल टू इम्प्रेस मी। राइटिंग के 5। ओके जॉब मारिया। तो भाई इसको कहें कि प्लीज कुछ डिसाइड कर ले, ताकि सब जो है ना डिसाइड कर ले, इधर रहना है इधर रहना है किसी तरफ, ताकि पता चल जाए कि इसको हार्ट अटैक होना है, किसको नहीं होना, किसने क्या करना है। वो एक बंदा जो बीच पे लटक रहा है ना, इधर जा रहा है ना इधर, जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो पता चल जाता है। और वही बात कि अगर इसके अंदर कहानी के अंदर आपके एक ही कहानी को आप लस्सी के अंदर पानी डाले जा रहे हैं, उसको पतला किए जा रहे हैं, तो यू हैव टू पुट समथिंग इन इट। कोई सिचुएशंस, कोई वो एक ही जगह, एक ही घर, वही अस्पताल, हार्ट अटैक, तो वो इट्स जस्ट नॉट मूविंग, और वो सफोकेशन सी होनी शुरू हो गई है कि डिसाइड। और नॉक पे अगर बात चली गई कि सिर्फ नॉक की हम बात कर रहे हैं पूरे ड्रामे के अंदर, तो देयर समथिंग लैकिंग कि आप दैट्स नॉट इनफ। इफ अगर डिसाइड करना है, जो भी करना है, लंबा ना करें, बिकॉज एक आध एपिसोड का और मेरे ख्याल में इनके पास मवाद होगा, उसको जब आप 6 में डालेंगे तो फिर वो ऐसे ही इसी तरीके से धक्का खाएगी। तो वो उसकी जगह कॉम्पैक्ट कर देंगे तो शायद इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाए। आई थिंक 5 फॉर दिस। 5 ओके जॉब। डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, बदर महमूद। डायरेक्शन had a little bit left to be desired, क्योंकि वो सीन जिसमें वो वापस आया जेल से, जैसे मैंने पहले कहा, और वो लड़की और वो पहली दफ़ा मिल रहे हैं और बीच में कहीं एक कनेक्शन फीलिंग है, दैट प्लेस कुड हैव बीन प्लेड विद, इट वाजंट। हार्ट अटैक हुआ बाप को, दैट कुड हैव बीन यू नो नॉट सो धड़ करके गिर के मर गए। जबकि शहूद ने जब इसी तरह का एक सीन किया था, इसी ड्रामे में एक ऐसी सिचुएशन हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। ही प्लेड विद इट प्रॉपरली। नूर से मुझे उम्मीद थी कि वो उससे भी ज़्यादा अच्छा करेंगे, तो यहाँ पे मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई फ्रॉम बोथ द डायरेक्टर एंड द एक्टर। सो जगह जो थी वो थी, और पेस प्ले की मुझे बॉदर कर रही है। सो आई विल गिव द डायरेक्टर 6 गुड जॉब। नादिया। घर ये ऐसा है कि इसमें बड़ा लिमिटेड स्कोप ऑफ फ्रेम्स है, वैरायटी नहीं हो सकती, बहुत प्लेन सा घर है, लिमिटेड है, इसलिए बार बार आपको सीन्स, वही बात है कि लगता है रिपीट करते हुए आ रहे हैं, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। आउटडोर बहुत कम है, विजुअल ब्रेक कोई नहीं मिलती, कोई फ्रेशनेस नहीं है, थोड़ा सा ये जेल का और ये स्लाइटली है। तो मैं तो तब डायरेक्टर को मानती हूँ, मेरे नज़दीक मैं बड़ी इंप्रेस होती हूँ जब वो बाहर शूट करते हैं, बिकॉज आउटडोर मुश्किल है बट बहुत ज़बरदस्त है, मज़ेदार है। द हीरो में जो क्या चीज़ अच्छी लगी थी, आउटडोर कलर्स, डिफरेंट लोकेशंस, इसमें कोई लोकेशंस ही नहीं है। तो लगता है अभी हानिया यहाँ खड़ी थी, अगले सीन में फिर हानिया आती है, फिर वहीं खड़ी है, तो बार बार वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बहुत पोटेंशियल वाले डायरेक्टर हैं लेकिन इसमें उनका काम नहीं नज़र आ रहा, तो मैं शुरू से ही इम्प्रेस नहीं हो पा रही हूँ इस ड्रामे से। क्या करूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मुझे कोई एपिसोड पे मेरा ऐसा दिल आ जाए कि मैं तारीफ़ करूँ, आई वांट टू, बट आई कांट, बिकॉज झूठ तो नहीं, मैं जो भी है झूठ नहीं बोलूँगी। 5 जो राइटर के पास जो जगह नहीं आपने लिखी होती, जो सीन अगर आपने लिखा होता है, डायरेक्टर उसको किसी भी तरह एब्रप्टली भी ख़त्म कर सकता है कि 3 मिनट का सीन है आपने कर दिया, और डायरेक्टर उसको और कुछ और भी बना सकता है। जैसे जो मोमेंट्स होती है, अगर कोई रोमांस की हैं या कोई ट्रैजिक मोमेंट्स है, उसको आप यू कैन प्ले विद इट, और उससे इन्हांस करके आप जो फीलिंग ऑडियंस में क्रिएट कर सकते हैं ना, इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, तो दे लोग क्या अब क्या होगा ना, क्योंकि ऑडियंस आपके साथ इमोट करती है। तो अगर आप मोमेंट्स को आप जाने देते हैं, क्योंकि अगर आप फर्ज करें ये लस्सी बना ही रहे हैं ज़्यादा एपिसोड्स करने की, तो फिर आप उन मोमेंट से खेलते हैं, उन सीन से खेलना चाहिए आपको, जिनके अंदर आप वो मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। और आप स्क्रीन प्ले को आगे नहीं बढ़ा रहे, लेकिन आप उन सीन्स के अंदर वो मोमेंट्स क्रिएट करके यू नो इमोशन को हुक कर रहे हैं। तो वो, और प्लस
अगर आप एक घर में भी काम कर रहे हैं या 2 छोटी लोकेशंस में भी कर रहे हैं, जैसे हमने वो नदीम बे के उसमें देखा, गरीब घर आपने मिडिल क्लास घर दिखाया हुआ है, लेकिन आपने उसको शूट इस तरीके से किया हुआ है कि वो विजुअली बोझ और बुरा नहीं लगता। इवन अगर आप गरीब भी दिखाएं तो आप उसको शूट इस तरीके से करें कि वो सफोकेट ना आपको करे। अगर आपने दिखाना है सफोकेशन तो आप कैमरे के थ्रू दिखा सकते हैं ना, और जब आपने नहीं दिखानी तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से भी शूट कर सकते हैं, डिपेंडिंग इम्पैक्ट क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो वो विजुअली अगर आपको वो कर रहा है कि भाई बस बोझ लग रहा है, तो वो दैट इज नॉट गुड। अगर आपके पास कम जगह भी है तो आप उसको किस तरह शूट करते हैं, तो वो डायरेक्टर आ जाता है। I'll give him a 6 for these episodes. 6 नंबर। अच्छा जी, नॉमिनेट हमने इस दफ़ा हानिया को नहीं किया, बल्कि हमने किया है राबिया कुलसूम को, क्योंकि वो बहुत शाइन किया उन्होंने दोनों एपिसोड में, और थ्रू आउट वो जिस ड्रामे में भी आती हैं, लीड में नहीं होती, लेकिन जिस भी करेक्टर में होती हैं अपने आप को मनवाती हैं। चाहे वो फ्रॉड ड्रामे में शुरू में वो आई थी सबा कमर की बहन बन के, लेकिन जहाँ जहाँ वो थी वो एक नज़र आती हैं कि वो हैं। और हम तो बहुत अच्छे से कह रहे हैं, मैं और मारिया, कि भाई इनको बहुत अच्छे कैरेक्टर बनने चाहिए, हेवी कैरेक्टर कर सकती है, इम्पैक्टफुल। जी रवीना, आप कैसा लगा आपको काम? राबिया का काम बिल्कुल ठीक था, उनको मुश्किल सीन दिए गए थे, उनको मेन जो एक्सप्लेन करने वाली जगह हैं वो दी गई थी, एंड राइटली सो, क्योंकि वो नंद का कैरेक्टर करी और नंद ही थी, बहन ही है ना जिसने वर्कड अप होना है, भाई के लिए परेशान होना है, एंड शी डिलीवर्ड। सो आई विल गिव राबिया 7। वेरी गुड जॉब। ये जो तरह उसने डिपिक्ट किया ना कि भाई सॉरी, जिस तरह उसने दिखाया, पोर्ट्रे किया ना सिस्टर वाला लव फॉर हर ब्रदर, वो बहुत इंटेंस था और वाकई ऐसा था कि आपको फील होता है कि इस और मैं थोड़ी देर सोची, मैं कितना प्यार होता है बहन भाइयों में, है ऐसे भी होते हैं जो इतनी बहनें जान देती हैं, उसको इतनी तकलीफ है भाई की, और वो नज़र आ रही है उसकी एक्टिंग से। अब एक्टर ही है, एक्टिंग ही कर रहे हैं, लेकिन रियल बहुत लग रहा है। तो जहाँ जहाँ उसने बोला है शी इज़ डन अ फाइन जॉब, और अब मुझे मज़ा आ रहा है कि अब ये सुना रही है उसको कैरेक्टर को, तो आई विल गिव हर an 8। थ्रू आउट शी इज़ बीन अपने काम में आउटस्टैंडिंग। वेल डन राबिया। मारिया? राबिया आई हैव ऑलवेज नोन एंड शी इज देखा जो भी इसका काम है, काम भी उसने किया, मैंने उसके साथ इंटेंस है, तो ऐसे। और फिर वो उसकी मदर, यू नो, शी इज़ ऑल्सो परवीन अकबर, तो वो जीन्स शायद है उसमें, बट वो ये सेंसिबिलिटी होती है कि आपने कहाँ लाउड होना है, कहाँ कम रखना है, कहाँ इमोशन को कंट्रोल करना है, तो वो आई कैन सी दैट शी हैज़ दैट। और किस तरीके से वो अपने जो इमोशन को आपने किसके लिए कितना दिखाना है, भाई के लिए, लाइक बहन के लिए, या किस सिचुएशन के लिए, और सो शी इज़ अ गुड एक्टर एंड शी कैन टेक हैवी काम जो है ना वो अच्छे तरीके से निभा सकती है। तो जहाँ पे भी काम करती है, फिर वही कह रहे हैं कि वो पीछे में 2 डायलॉग भी होते हैं, तो वो पक्के होते हैं, नज़र आता है, पक्का काम जो कहते हैं ना जिसे, तो वो नज़र आता है कि ऑथेंटिक अच्छा। सो आई और इसमें सीन भी, यू नो, शी डिड इट वेल। आई विल गिव हर 7 फॉर दिस। 7 वेरी गुड जॉब। अब जी वहाज अली। ओके, वहाज के पास कुछ बहुत सारा नहीं था इन 2 एपिसोड्स में करने को। जेल थी, और जेल में याद है पिछली दफ़ा हमें लगा था कि उसने वो उबकाई ज़रा सी अननेसेसरी थी। लेकिन जेल का जिसको एक सीन बहुत अच्छा लगा था ना, वो ये था कि जब वो कहती ना भाई, वो कहती है कि ये उधर गई थी, जब एक आदमी है जो फर्स्ट टाइम जेल में गया है, उस वक्त उसकी एक्सपेक्टेशन यही होगी ना कि मेरी बीवी मुझे देखने आए जेल में, तो मैं यहाँ पे हूँ, तो उस वक्त छोड़ के वहाँ नहीं जाओगी। तो जब उसको ये पता चलता है ना, तो उस वक्त जो वहाँ के एक्सप्रेशन थे ना, वो बहुत कमाल के थे। वो जैसे टूट सा गया था, मतलब उसने बड़ा एक सटल वे में एक अपना एक जेस्चर दिया था, जब उसको ये बात पता चलती है कि ये वहाँ गई थी, और उसने बस यूं किया था। वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि रियल था, और वो कोई कोशिश नहीं की थी, बट लेकिन वो था कि उफ, अंदर से कट कुछ टूटने की आवाज़ आई है कि वही मैं यही बड़ी कह रही हूँ सेंसिटिव सी थी उसकी, जगह नहीं थी बहुत ज़्यादा, शायद यही एक जगह थी। बाकी जो जगह थी जिसमें वो आया है, तब भी उसकी शक्ल पे अच्छा एक्सप्रेशन था, जब उसने इतने दिनों बाद उसको देखा है, बट वो मुझे लगा कि उस तरह से बनाया नहीं गया वो बाय द वो बहन की स्टोरी बीच में एकदम फौरन आ गई थी। नहीं, वो उस वक्त जरा लंबा हो, जैसे हम देखते हैं तेरे बिन में ऐसे सीन को लंबा करके खींच के
और इम्पैक्ट वैसे कितना ज़्यादा। मजा आता अगर वहाँ पे आता और वही जो जिस पे ये नादिया इरिटेट हो रही थी जिस म्यूजिक पे वही होता था, स्लो मोशन में दिखाते उसको देखता और वही ना, वही उसको चीज़ एक खींचा बिल्ट जा अप करते सकता हैं। था। हाँ, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स का लोग इंतजार कर रहे होते हैं, फैंस, क्योंकि ये अब पेयर तो है ना, तो लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि अब ये आया है वापस और उस लड़के और ने दिया आप वो सही कह रहे हैं, ये बड़ा एक्सप्रेशन। अच्छा होता है क्योंकि उसकी खुशी की इंटेंसिटी को ऊपर ले जाता है हाँ। और फिर जब उसका दिल टूटा तो आपका ज्यादा दिल टूटता है हाँ। कि ओह, तो ये मोमेंट्स है ना, इनको Yeah, लस्सी you are लस्सी right, बनानी है you तो are इनकी बनाए ना, हाँ। लाइक अगर लंबा हाँ। हाँ, ये है वो और जगह। ये वो जगह है है जो जिनको पकड़ डायलॉग के के ठीक करना बगैर आप चाहिए डायलॉग के बगैर आप वो एनहांस करके मोमेंट बनाते हैं और फिर आप उसको जब नीचे लेकर जाते हैं तो फिर हाँ। ये हम नहीं चलिए वहाज के नंबर So Wahaj is still definitely a 7 for me. जगह कम थी, जहाँ थी उसने दी हैं, मगर वो इतनी छोटी कर दी थी कि बहुत पता नहीं चली, बट 7 nonetheless. चलिए वेरी गुड जॉब नादिया। नहीं, मैं तो वहाँ वहाद से इम्प्रेस हो गई जहाँ उसने जेल में ऊपर देखा पंखा बंद और सोचा उसने इतने भी लोड शेडिंग। मुझे तो लगता है वहाँ जो उसको दर्द हुआ है ना, फिर गर्मी में सोना पड़ेगा, 2 बंदे वहीं पहले ही ऑलरेडी सो रहे हैं, तो मैं साइड पे इधर ही सहम के बैठ जाता और हूँ। दोनों ड्रामों में यही हो रहा है ना, उसके साथ ही उसका बिस्तर ही ले लेता है कोई आके बेचारा, उधर भी बेड एक ही मुझे जगह लुक सोफे सोफे पे पे डाल दिया। दिया वो जो उसने और पंखे को लुक दिया, जो पंखे का शॉट था, क्या बात है, यानी कि पंखे के गम में बाकी बीवी शीवी गर्लफ्रेंड सब खत्म। वो तो वैसे ही बहुत झेल- टची सीन था, फॉर मी इट वाज वेरी इंटेंस, बहुत इंटेंस था। मैं और उसको- रियल था और मुझे वैसे गर्मी ऑनेस्टली लग रही हो ना, पंखा बंद हो, बहुत ईमान intense से होता मैंने है। उसमें कल लगा Expression शुक्र है भाई हम genuine कंफर्टेबल बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब इतनी तकलीफ में होंगे, तो वो जो पेन थी ना वो मैंने वहाँ अवाम की एक्सप्रेशन में कि उसमें वहाँ हमें- पे उस वक्त क्या आज गुजर में रही थी। अवाम का दुख नजर आया। नहीं, वो शॉट सोचा इन्होंने कैसे कि ये जेल में बैठे हैं तो अपने ख्यालों में नहीं यार पंखे का शॉट देते हैं, इस पे नंबर है भाई, जिसको अलग भी से। देने हो किसको दें। जिसको अवाम भी अभी दें। तो बात में- बस बार मेरे पास 8-7 नंबर हैं, जिसको भी देने दे दो पंखे के शॉट पे। लेकिन हाँ, वहाज का काम कम है, मुझे लगता है वहाज के लिए ड्रामा नहीं है, वहाज को ये ड्रामा नहीं करना चाहिए था। आई मीन नॉट फॉर हिम। अच्छा नंबर बहुत बहुत बेहतर स्टोरी, बहुत अच्छा, और आई थिंक नाउ ही विल बी वेरी चूजी एंड पिकी ऑल्सो। तो ये चल गया, अब चल गया, लेकिन बहुत अच्छा एक्टर है हानिया वहाज, बहुत अच्छा है, इनको बेहतर काम करना चाहिए। और ये लोग कह रहे हैं, सर मैं अकेले नहीं कह रही, अब ये लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं कि ये इनके लिए ड्रामा इनको नहीं ये करना चाहिए था, क्योंकि आप अपने स्टार से एक्सपेक्ट करते हैं गुड स्क्रिप्ट, जब उसमें पोटेंशियल ही नहीं तो आपका फेवरेट स्टार वेस्ट हो रहा है उसमें, उसका भी दुख होता है कि और मेरी ये इनके साथ ये क्यों ये वाला रोल है। बट जहाँ उसको मौका मिल रहा है वो जान तो मार रहा है अपनी, तो 6 गुड जॉब मारी। या 7 7 वेरी गुड जॉब। इन्होंने कह दिया जो पहले भी तो वही जी कह दिया। मुझे प्यार हुआ था से थोड़ा सा प्यार मुझे लगा इस दफ़ा हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम जो ईद पे मुझे प्यार हुआ था रिव्यू किया था वो तो बहुत लीथल था। याद है आप दोनों तब को? आप बहुत दोनों थे, दबाई मारिया तो उस थी, दिन शॉपिंग कर रही थी। शॉपिंग कर रही थी, ये शॉपिंग हमने में ये कर रही थी, excuse मैं हमने- काम कर रही थी, excuse हमने ये बनाया था कि आप आप लोगों की shopping- ईद की शॉपिंग करने गई हुई थी मैं। वाह 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 वाह, धोखा आप लोगों ने दिया था, डेट आपने चेंज की थी। तो जी ये था 3 ड्रामों का रिव्यू, जिनमें शामिल थे जुर्म की सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड, एहराम में जुनू की पहली 2 एपिसोड, सही नाम बोल लिया। और मुझे प्यार हुआ था कि 19वीं 20वीं एपिसोड। लेकिन अभी 2 बहुत ही मज़ेदार ड्रामों का रिव्यू आना बाकी है, जिनमें बंदिश और आपका सबसे मोस्ट फेवरेट तेरे बिन शामिल है।